चलिए तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल। ये सौर मंडल के आज तीसरा वीडियो है। सौर मंडल का जो है आज तीसरा वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एस्ट्रोनॉमी से, मतलब सौर मंडल से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम करीब है। उसके बाद हम लोग मैपिंग के थ्रू पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को जितने भी महाद्वीप है, जितने भी मतलब देश है, उसके बाद हम लोग को अंतरिक्ष में मतलब एस्ट्रोनॉमी में कितने ग्रह है, उसके बाद कितने स्टार है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में और एक एक चीज़ पर बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम करीब है इसीलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया है पिछले साल मतलब 10 वर्षों में मतलब क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। ये हमारे सौर मंडल का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों जैसे हो रहा है एनटीपीसी का एग्जाम ग्रुप डी का होने वाला है, उसके बाद यूपी पुलिस, यूपी पेट, उसके बाद बिहार पुलिस का होने वाला एग्जाम है। उसके बाद समीक्षा अधिकारी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए दिया है सौर मंडल के ग्रह, क्या दिया है, ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। पूछ रहा है कि जो सौर मंडल के ग्रह है, 8 ग्रह है ना सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। और जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जितने भी उपग्रह हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। लेकिन सभी को मिलकर क्या होता है, जितने भी ग्रह हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, इसलिए उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। क्योंकि जो बड़ा होता है वो ग्रह होता है, जो छोटा होता है वो उपग्रह होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग का मम्मी पापा क्या हो गया, हम लोग का ग्रह हो गया। हम लोग छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों का अगर कुछ मांगना होता है, कुछ भी लेना होता है मम्मी पापा से, तो उनका इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, उपग्रह हो गए। ऐसे ही क्या होता है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है और उसमें 8 ग्रह है। जैसे पृथ्वी, हमारे पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा है। उसके बाद देखिए क्या है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और डिमोस। ये हमारे मंगल के उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ऐसे ही बहुत सारे उपग्रह हैं जिनके बहुत सारे उपग्रह भी है। शनि का भी उपग्रह है, बृहस्पति का भी उपग्रह है। लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, कौन सा है, वो चंद्रमा है। उसके बाद पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद क्या आता है, मंगल आता है। देखिए क्रम वाइज भी आप लोगों को याद होगा। मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। उसके बाद क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, मतलब क्षुद्र ग्रह पेटियां है। मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर होता है उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाहर होता है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। तो 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। क्या है, 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। अब बाह्य ग्रह में कौन से आते हैं, तो बृहस्पतिवार के बाद शनि और उसके बाद वरुण, ये बाह्य ग्रह में आते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं वो बड़े होते हैं, जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप लोग को याद होना चाहिए कि तो ग्रह के आकार भी पूछ लेता है, आंतरिक ग्रह भी पूछ लेता है और बाह्य ग्रह भी पूछ लेता है। तो आप लोग को ये सब याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रह छोटा होता है, कौन सा ग्रह बड़ा होता है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से बुध है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, सबसे दूर का ग्रह। अगर पूछ ले कि आंतरिक ग्रह में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आंतरिक ग्रह में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, मंगल है। अगर पूछे बाह्य ग्रह में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो क्या है, वरुण है। अगर पूछे आंतरिक ग्रह में सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है,
बुध है। अब बाह्य ग्रह में सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए देखिए, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, वृत्ताकार आकार, उसके बाद दिया है दीर्घ वृत्ताकार आकार, उसके बाद लघु वृत्ताकार आकार, उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए तो क्या होता है ना, देखिए सौर मंडल का प्रधान को होता है सन होता है। देखिए ये हमारे क्या हो गया, देखिए सूर्य हो गया, यहाँ पे देख लीजिए जैसे हमारा सूर्य हो गया, सौर मंडल का प्रधान क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य के बाद देखिए ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, उसके बाद ये मंगल है, उसके बाद क्या है एस्टेरॉइड बेल्ट है, होता है ना एस्टेरॉइड बेल्ट, उसके बाद क्या है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, शनि को छल्ले वाला ग्रह कहते हैं, उसके बाद क्या है अरुण है, उसके बाद वरुण है। क्या देखिए 4 ग्रह इधर भी हो गए, 4 ग्रह इधर भी हो गए, 4 ग्रह है दोनों बगल। क्या पूछते हैं सौरमंडल के ग्रह जो सौरमंडल ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते पूछते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, आकार में फैले हैं। तो क्या है देखिए ये एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। देखिए ऐसे घूम, ये क्या करते हैं ऊपर की तरह से घूमते हैं ना, एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। सब जितने ग्रह हैं क्या है ये दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं ना। एक दीर्घ वृत्ताकार में मतलब क्या है, सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। एक होता है घूर्णन गति, अपने अर्श पर घूमना घूर्णन गति कहा जाता है। तो क्या है ये सब दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। देखिए एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे चक्कर जब लगाते हैं ये दीर्घ वृत्ताकार में, तो आंसर हमारा क्या होगा, देखिए आंसर जो होगा निकल कर आएगा दीर्घ वृत्ताकार। क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो देखिए बोल रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहते हैं। तो देखिए जो हमारा शुक्र है ना, ये पृथ्वी का जुड़ा ग्रह है। पृथ्वी का हमशक्ल भी कहा जाता है, पृथ्वी का सौतेली भी कहा जाता है। ये पृथ्वी से सबसे करीब भी है। क्या है, पृथ्वी से सबसे करीब भी है। मतलब पृथ्वी के बारे में जो भी बात किया जाए ना वो शुक्र होता है। क्या होता है, पृथ्वी का हमशक्ल, पृथ्वी का बांध, पृथ्वी का सौतेली, पृथ्वी का जुड़वा, मतलब जो भी कहे ना वो शुक्र का नाम आता है। तो शुक्र है। इसमें जो हमारा आंसर होगा देखिए किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया देखिए बुध, बुध के बाद शुक्र दिया है, पृथ्वी दिया है, उसके बाद मंगल दिया है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा देखिए क्या निकल के आया, शुक्र निकल के आया। क्या है, शुक्र निकल के आया। इसे पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का हमशक्ल सब कुछ इसी को कहते हैं। देखिए क्या है, देखिए ये हमारे क्या है, ये बुध है, ये बुध है। बुध के बाद क्या है देखिए ये शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है ये मंगल है। तो पूछ रहे पृथ्वी का देखिए शुक्र को पृथ्वी का हमशक्ल भी कहते हैं, सब यही कहते हैं। ये चारों ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये चारों को बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं ना। सबसे बड़ा ग्रह ये वाला इधर वाला होता है। देखिए बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट में क्षुद्र ग्रह की पेटियां है। क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां है, बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां है। ये क्या है, ये जो ना शनि बृहस्पति है, इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्या कहता है, वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्योंकि ये जितने भी क्षुद्र ग्रह है ना इसे ये टान अपने को टान कर रखता है, खींच कर रखता है, इसीलिए ये गिरता नहीं है। देखिए कभी कभी सूर्य में मतलब कभी कभी क्या है चंद्रमा पर धब्बा दिखता है। धब्बा क्यों दिखता है, वो क्षुद्र उल्का पिंड के गिरने की वजह से दिखता है। जैसे एक बार पृथ्वी पर उल्का पिंड गिर गया था, बहुत पहले एक उल्का पिंड गिरा था जिसे इजिप्टा नामक उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्टा नामक उल्का पिंड कहते हैं, जो डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने की वजह से किसकी मृत्यु हो गई थी, पूरे डायनासोर का विनाश हो गया था। उस समय मानव का कोई पृथ्वी पर उत्पत्ति नहीं था, सिर्फ डायनासोर ही थे। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ उड़ते थे, कुछ समुद्रों में रहते थे, कुछ जमीनों पर रहते थे। तो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इधर बात करेंगे। देखिए तो हमारा जो आंसर निकल के है क्या है, शुक्र आया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या थे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पूछ रहे पृथ्वी का सबसे निकटतम मतलब सबसे करीब ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी
और चंद्रमा। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा तो एक कोई ग्रह नहीं है, क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इसे उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किसका लगाता है, पृथ्वी का ये चक्कर लगाता है। देखिए ये सन है, सन यहाँ पे, ये पृथ्वी का रोटेट करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उसके बाद देखिए शनि है। शनि कहाँ है, देखिए शनि ये बाह्य ग्रह में आता है। देखिए बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। देखिए शनि, शनि बाह्य ग्रह आता है। तो ये क्या है, ये हमारे पृथ्वी के करीब होगा नहीं। ये किससे करीब होगा, बृहस्पति से करीब होगा और अरुण से करीब होगा। बृहस्पति से और अरुण से करीब होगा। ये वरुण है, वरुण है। लेकिन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह इधर मंगल है, लेकिन मंगल से भी निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसकी दूरी पृथ्वी की दूरी से कम है। लेकिन मंगल का क्या है, कुछ अधिक है। क्या है, मंगल का अधिक है। देखिए यही पूछ ले। देखिए इसमें आंसर क्या होगा हमारा, जो निकल के आएगा शुक्र आएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। इसे शुक्र को क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, व्हाइट ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, व्हाइट ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि इसे चमकीला ग्रह और व्हाइट ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट इसी पर पड़ता है। देखिए क्योंकि देखिए पृथ्वी क्या है, थोड़ा क्रम वाइज हम बनाए हैं ना, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट जब इस पर पड़ता है ये थोड़ा ज्यादा चमकीला जब चमकीला दिखता है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। देखिए जब भी आप भोर में देखेंगे, सुबह में 4 बजे, तो ये पूरब की तरह दिखेगा, और शाम में जब भी देखेंगे मतलब 6 बजे के बाद 7-8 बजे, तो ये पश्चिम की तरह दिखेगा, क्योंकि इस पर सूर्य का लाइट डायरेक्ट पड़ता है। इसमें कोई अपना हीट और अपना लाइट नहीं है। कोई भी ग्रह में अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य के रोशनी से ही चमकता है। क्या कहते हैं, सूर्य के रोशनी से चमकता है। इसीलिए सूर्य को एक स्टार कहा गया है। स्टार का मतलब ही होता है कि उसमें अपना लाइट हो, अपना हीट हो। क्या हो, अपना लाइट हो और अपना हीट हो, इसीलिए उसे स्टार कहा जाता है। देखिए हम लोग पृथ्वी का सबसे करीबी स्टार कौन सा है, तो सूर्य है। देखिए दिन के समय अभी सूर्य का टेम्परेचर कभी 45 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 48 डिग्री, कभी 30 डिग्री हो जा रहा है ना, तो ये हमसे सबसे करीबी स्टार है। क्या है, हमसे सबसे करीबी स्टार है। तो वही पूछ रहा है, देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। देखिए यहाँ पे शुक्र ऑप्शन लगाए हैं, शुक्र ऑप्शन लगाए हैं। देखिए ऐसी सौरमंडल का प्रधान कौन होता है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। सूर्य ये जो भी ग्रह है, सूर्य क्या है, चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोगों के पूरे एस्ट्रोनॉमी को, मतलब पूरे सौरमंडल को, एस्ट्रोनॉमी को, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान है, सभी अंतरिक्ष विज्ञान को हम लोग डिटेल में और एक एक क्वेश्चन वाइज बात करेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये हम लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम अगले वीडियो में रोजाना 9 बजे आप लोगों से हम मिलेंगे। रोजाना 9 बजे हमारा वीडियो इसी चैनल पर सभी विषय को मिलेगा, सभी विषय का मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में सब हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आधुनिक भारत, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब सभी हिस्ट्री आप लोगों को मिलेगा। उसमें इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, उसके बाद मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रह जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।